हुआ स्वर्गवासी श्री अभिलाष का ख्वाब। इतनी शक्ति हमें देना दाता गाने को लिखने वाले स्वर्गवासी श्री अभिलाष की स्मृति में रखा गया एक आयोजन, जहां रिलीज हुई उनकी कविताओं की किताब। श्री अभिलाष जब जीवित थे तो उनका ख्वाब था कि उनकी कविताओं की किताब छपे। उनका वो सपना आज पूरा हो गया है। आज वो भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी कविताएं आज जीवित हो गई हैं। इस खास आयोजन में बॉलीवुड के कई सितारे इकट्ठे हुए और इस गाने से जुड़े हुए लोगों को याद किया गया। उम्मीद करते हैं कि इस गाने से जुड़े लोगों को रॉयल्टी मिले। देखिए, सफ़र एक ख्वाब का, हर इंसान का जो ख्वाब होता है, वो शायद अभिलाष जी जैसे हज़ारों लाखों लोगों का ख्वाब रहा होगा। और उस ख्वाब के पीछे एक मेहनत होती है, ईमानदारी की मेहनत। अभिलाष जी मेरे साथ बहुत अरसे से जुड़े हुए रहे। मैं समझता हूँ कि 1994, जहाँ तक मुझे अच्छी तरह से याद है, वो मेरे साथ जुड़ गए थे। 1994 से लेकर जितने भी मैंने मेजर सीरियल्स बनाए हमारी कंपनी क्रिएटिव आई ने और मेरी धर्मपत्नी जुबी कोचर ने, तो अभिलाष जी का साथ रहा। श्री गणेश, ओम नमः शिवाय, हेमा मालिनी के साथ अदालत, संसार, घर संसार, मैं नाम लेना चाहूँगा तो एक बहुत लंबी जैसे है, उसकी लंबी लिस्ट है एक्चुअली। मैं अभिलाष जी के बारे में इतना ही कहना चाहूँगा कि अभिलाष जी एक फक्कड़ इंसान थे, एक बहती हुई नदी की तरह थे कि नदी बहती रहती है और कहाँ से कहाँ वो पत्थरों से टकराती हुई अपना रास्ता बनाती है। तो अभिलाष जी ने अपना रास्ता वैसे ही बनाया था। लेकिन कहते हैं ना कि एक फक्कड़ इंसान, एक मस्त मौला इंसान, जिन्होंने कभी पैसे के बारे में नहीं सोचा। और यही कारण है कि एक मुकाम ऐसा आया जहाँ उनको पैसे का अभाव, जब वो बीमार हुए तो बहुत खलने लग गया था। उसके अंदर बहुत सारे लोगों ने आगे बढ़कर कुछ अपनी तरह से किया, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो होना चाहिए शायद वो नहीं हो पाया था। आज इस फंक्शन के माध्यम से मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, मैंने एक सोच को सबके सामने रखा है और आपके माध्यम से मैं दर्शकों के सामने भी रख रहा हूँ कि जब इंसान, जो एक बहुत काबिल इंसान होता है, जो इतनी शक्ति हमें देना दाता, इतनी शक्ति हमें देना दाता जैसे गीत लिख सकता है, जिसे नेशनल लेवल पे लोग जानते हैं, जब वो जाता है तो उसको जानने वाला कोई नहीं होता है। तो सोच ये है कि कुछ हमें ऐसे कार्य करने चाहिए ताकि उसके परिवार को, क्योंकि फिर परिवार अकेला रह जाता है, पत्नी अकेली रह जाती है, कि हम लोग उन स्वाभिमानी लोगों के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें, सिर्फ चैरिटी के रूप में नहीं, बल्कि एक माध्यम के तरीके से, एक माध्यम बना के हम उनके लिए कुछ कर सकें। अभिलाष जी की पत्नी को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, बहुत स्वाभिमानी औरत हैं। मिसिस अभिलाष हमारी आदरणीय हैं। और आज यहाँ जितने लोग आए फंक्शन में, अनूप झलोटा, हमारी अचरण नागर जी, सिद्धार्थ नागर उनके बेटे, जिन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है इसके अंदर, और इसके अलावा शारंग देव म्यूज़िक डायरेक्टर, कुलदीप सिंह जो अंकुश के म्यूज़िक डायरेक्टर थे, जिन्होंने इस गीत की धुन बनाई, ये इतनी शक्ति हमें देना दाता वो। तो ये सब लोगों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए और उनके विचारों में मुझे एक मानवता की झलक नज़र आई। जैसे शोमा घोष, पद्मश्री हैं वो भी, इन्होंने भी अपने विचार व्यक्त किए। तो आज सबके मन में एक सोच जो मैंने डाल दी है, सबके दिमाग में सोच डाल दी है कि हमें अपने उन लोगों के लिए कुछ करना है जो इंडस्ट्री में पर्दे के पीछे रहते हैं, बहुत कुछ करते हैं, जिनकी लेखनी बहुत कुछ बोलती है। कहते हैं कि संबंध तो उसी आत्मा से बनता है जिससे कोई पिछले जन्म का नाता हो, वरना आज दुनिया की भीड़ में कौन किसको जानता है। मैं इतना भी कहना चाहूँगा, संबंध बनाना एक कला है, लेकिन संबंध निभाना एक साधना है। ज़िंदगी में हम लोग कितने गलत हैं, कितने सही हैं, ये दो ही जानते हैं, एक हमारी अंतरात्मा और दूसरा ईश्वर। और सच बात तो है कि दोनों नज़र ही नहीं आते हैं। तो जब दोनों नज़र नहीं आते तो हमें क्या करना है? तो हमें अपनी सोच को निकालना है, मन की चौखट की सोच पर बैठना है और सोचना है कि हम अभिलाष जैसे इंसान के लिए क्या कर सकते हैं। और यही मेरा ध्येय था,
यही मेरा मकसद था इस फंक्शन का ऑर्गेनाइज़ करने का। देखिए, आज सफ़र ख्वाब का जो उनकी जो किताब है, उसका लोकार्पण कह लीजिए, उसका विमोचन कह लीजिए, बुक रिलीज़ कह लीजिए, जो आज हुआ, इसके अंदर बहुत सारे लोगों का योगदान भी रहा। मेरा तो योगदान है वो ठीक है, मेरी पत्नी जुबी कोचर का योगदान है वो भी ठीक है, लेकिन उनके कुछ पुराने मित्र हैं, प्रोफेसर मंगेश हैं, जो मुंबई यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं आर्ट एंड कल्चर में। फिर प्रोफेसर उबनाथ पांडे हैं, जिन्होंने बहुत किताब का अध्ययन किया, त्रुटियाँ निकाली, और आज इस किताब को मैं सिर्फ प्रिंट मीडिया से नहीं बल्कि एक बहुत बड़े व्यापक रूप में देखना चाहता हूँ। आज मैं चाहता हूँ कि ये किताब डिजिटल के रूप में आए, अमेज़ॉन पे जाए, नेटफ्लिक्स पे जाए और दूसरी जगह जाए जहाँ भी पॉसिबल हो सकता है, और जितने भी माध्यम आज के 21st सेंचुरी में अवेलेबल हैं, दिस बुक शुड रीच टू द मिलियंस of the readers so that they can understand what exactly is the meaning of real poetry, which is truly inspiring and which we can be motivated by after reading it actually. बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में मैं यही कहूँगा कि दोस्त अभिलाष, मेरे छोटे भाई, तुम इस दुनिया में तो नहीं हो लेकिन सदा हमारे दिल में रहोगे। गॉड ब्लेस यू। ये एक बहुत ही कमाल का सफ़र है जो अभिलाष जी ने तय किया है हमारी इस फिल्म इंडस्ट्री के साथ, और मेरे ख्याल से उनकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। जो उन्होंने कमाल के गीत हमारी फिल्म इंडस्ट्री को, हमारी फिल्मों को जो दिए हैं, वो वाकई में बहुत ही अद्भुत है। और सबसे अद्भुत गीत तो जो पूरा हिंदुस्तान एक, जैसा कि यहाँ पर आए हुए बहुत मेहमानों ने, दिग्गजों ने कहा कि एक नेशनल एंथम जैसा बन गया है। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमज़ोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमज़ोर होना। वाकई में ये गीत जो है वो रोंगटे खड़े कर देता है अभी भी जब भी मैं गाती हूँ। और इस युग के लिए ये एक बहुत ही अद्भुत, बहुत ही कमाल का योगदान रहा है अभिलाष जी का। और मेरा सौभाग्य ये है, मैं उनसे मिली नहीं हूँ, लेकिन मैंने एक शो किया था साब जी, जो सिद्धार्थ नागर जी ने प्रोड्यूस और डायरेक्ट किया था, उसके लिए उन्होंने टाइटल सॉन्ग वो लिखा था। और अब यहाँ पर इस मंच पर आकर उनकी किताब का विमोचन करना और यहाँ पर एक तरह से समा का बागडोर को संभालना मेरे लिए सौभाग्य की बात है बहुत। और एक प्रेरणा स्रोत है हम सभी के लिए, स्पेशली जो लोग फिल्मों से, जो कलाकार हैं, उनके लिए बहुत ही कमाल की जर्नी रही है। एंड थैंक यू सो मच टू अभिलाष जी। वो हमेशा अमर रहेंगे, हमेशा इन गीतों के द्वारा हमारे साथ हमेशा चलते रहेंगे। मैं, अभिलाष या हम जैसे लोग कलम जीवी हैं। कलम से ही जो कुछ कमाया पाया, कम मिला ज़्यादा मिला, नाम मिला नहीं मिला, वो सब कलम से ही किया। तो अभिलाष उसी दौर का था और हम लोग उसी के पीछे रहते थे कि हम किसी, एक होता है ना कि किसी को आगे पीछे घूम रहे हैं, जिसे कहते हैं कि नहीं हमें आगे पीछे काम दे दो, वो ना उसने किया ना मैंने किया। तो इस नाते खुददारी बहुत थी उसमें, जो कि मुझे पसंद थी। और इसी वजह से जिसे कहते हैं ना कि एक साथी, तो जहाँ काम किया, जो फिल्म लिखी, वहाँ ग्रुप तो बन ही जाता है। लेकिन अभिलाष के साथ कोई काम नहीं किया मैंने। लेकिन अभिलाष मुझे राइटर्स एसोसिएशन में पहली बार मिले दादर के ऑफिस में। तो मेरी फिल्म तो हिट हो चुकी थी, ने कहा। वो मेरे पास आके उन्होंने प्रणाम किया, तो मुझे बताया किसी ने, ये इतनी शक्ति हमें देना दाता के लेखक है। अरे मैंने हाथ पकड़ लिए उनके, और मैंने कहा अभिलाष जी आप मुझे पूरा लिख के दीजिएगा। वो इस बात पर, जिसे कहते हैं, हो गया अशरा जी ने मुझसे कहा मुझे लिख के दी। अगली बार मुझे मैं पूरा गाना लिख के दिया। फिर उसके बाद हम नेबर हो गए। एक वक्त आया, बम्बई में घर तो बदलते रहते हैं, आपको पता ही है ना, हम लोग घर बदलते रहते थे, हम उनके पड़ोसी हो गए। तो एक बार ऐसा हो गया कि मेरे यहाँ एक बच्चा काम करता था, और उस समय कोई था नहीं यहाँ पर, मतलब ये भी कहीं काम से बाहर गया हुआ था। वो ऊपर से गिर पड़ा और बिल्कुल ऐसे लगभग डेथ। तो मैं घबरा गई, मैंने कहा मैं किसे बुलाऊं। अभिलाष पास थी, अभिलाष और नीरा दौड़ के आए मेरे पास। और उस समय जितने भी 2 दिन तक पुलिस का चक्कर चलता रहा,
पुलिस वाले परेशान कर रहे हैं, इंटरव्यू लेने आ रहे हैं, करने, तो अभिलाष ने सब, तो हमारे तो उस तरह के दोस्त थे हम लोग, दुख सुख के साथ ही कहते हैं ना। तो शायरी तो मैं नहीं समझती, शायरी का मतलब भी ठीक से नहीं आता, और दुख सुख के साथ ही रहे हम लोग। और लेकिन चला जल्दी गया, मुझसे छोटा था और पहले ये धोखे वाली बात हो गई। तो लेकिन हाँ, एक ऐसी कृति छोड़ गए हैं वो, अमर कृति, कि जब तक वो कृति चलती रहेगी अभिलाष का नाम कहीं नहीं जाने वाला। अभिलाष भाई की और मेरी मुलाकात पहली बार हुई थी राजश्री प्रोडक्शन में, जब मैं एक फिल्म उनकी कर रहा था एज विलन, बाबुल। और अभिलाष भाई ने उसके पहले एक फिल्म वहाँ की लिखी थी, सावन को आने, तो काफ़ी गाने लिखते थे, वहाँ हमारी मुलाकात हुई। तो तब मैं एक्टर था। फिर उसके बाद जब मैं प्रोड्यूसर बनना बहुत जल्दी उम्र में बन गया था, डायरेक्टर बन गया 23 साल की उम्र में। फिर अभिलाष भाई का हमारा सिलसिला चला, बहुत सारे गाने, लगभग मैंने अगर 3000 सीरियल बनाई तो उसमें से 2000 सीरियल्स के गाने तो उन्होंने लिखे हुए। फिर हम लोगों ने, वो मेरे लिए डायलॉग्स भी लिखते थे, उन्होंने मेरे लिए कहानियाँ भी लिखी। और उस सब के अलावा वो बड़े भाई थे, एक ऐसे भाई जो मुझे बहुत शैतान बोलते थे। हाँ, शैतान बोलते थे, और बहुत सिद्धि, बहुत शैतान है। वो सिद्धि इसको बुलाते थे, बाकी को सिद्धार्थ नहीं, सिद्धि। तो बहुत लंबी जर्नी है, बहुत हम लोगों ने, भाभी, हम लोग सब लोगों ने, वो एक इतना लंबा सिलसिला, कम से कम 35-40 सालों का। और उसमें खुशी के भी बहुत सारे पल हैं, बहुत सारे खुशी के भी पल हैं, और दुख के भी बहुत पल हैं, शादी के हैं, सब बड़े अच्छे अच्छे पल हम लोगों ने गुजारे, बड़े सीरियल्स बनाए, मज़ा किया। लेकिन उस सब पे विराम लग गया जब अभिलाष भाई, मैं तो, मेरे बड़े भाई राजेश खन्ना जी जब नहीं रहे थे, उसके बाद फिर मैंने अपने बड़े भाई को खोया, संदीपन। उसके बाद अभिलाष भाई के जाने के बाद तो मैं टूट गया, क्योंकि मेरा एक भाई जो मेरा बहुत, हम सबके बीच की एक कड़ी था, वो जब चले गए तो फिर सब। लेकिन हाँ, उस सब के बावजूद, क्योंकि हम लोग कलाकार परिवार से हैं और कला ही हमारा सब कुछ है, तो एक चीज़ है जिसके लिए मैं सबको बोलता हूँ कि कभी दुख में नहीं आना चाहिए। क्योंकि हमारे बड़े, मेरी माँ और मेरे इवन मेरे नाना जी, जिन्होंने बहुत सी फिल्में पहले, फिर साहित्य लिखा, अभिलाष भाई, इनके लिखे हुए चीज़ें हमेशा इन लोगों को जीवित रखने वाली हैं। तो उसके लिए हम लोगों को, कलाकार होता ऐसा है जिसे दुख करने की इजाज़त नहीं होती, ये बात सच है। तो मुझे तो ख्वाब पूरा, मुझे तो लग रहा है वो इधर ही है। मेरे को आज तक घर में, मैं इनको अभी यही बता रही थी, मुझे लगता ही नहीं वो गई हैं, क्योंकि जब से वो गए मैंने आज तक घर अपना छोड़ा नहीं। मैं बाहर इसलिए नहीं निकलती, मुझे लगता है वो अभी घर पे है। चाय पिलाती है, मैं उनको पूरा खिला पिला के बस बाद में वैसे ही खाती हूँ। मेरा अभी तक वही चल रहा है। आप डांट भी तो बता दो, कैसे डांटती थी? हम नहीं, लोग, मैं डांटती नहीं थी, जब हम लोग, लेकिन वो है कि वो बच्चों की तरह उनको मुझे ट्रीट करना पड़ता लोग था। और माँ वगैरह गाड़ी में आगे बैठ जाते थे और हम लोग जाते थे, तो हम लोग पीछे बैठ जाते थे। ये पीछे बैठ जाते। इनके साथ तो उनकी बहुत मस्ती थी। मैं तो कह रही हूँ करते, मैं तो कह रही हूँ बच्चों की तरह ट्रीट करते थे उनको। क्या करूँ, हर बात के लिए पुश करना पड़ता था। मतलब इतने सादगी में जिंदगी उन्होंने गुजारी ना, कुछ कह नहीं सकती। अपनी बिल्डिंग में लोग, बच्चे लोग उनको इतना याद करके रोते हैं, मैं आपको बता नहीं सकती। कहते कि अंकल ये ऐसे थे जो हम लोग आते जाते आवाज लगाते थे, बच्चे रोते हैं, रियली मैं आपको कह रही हूँ। कहते हम लोगों ने रंगोली लिखा था साथ में, और जिसमें पूजा बत्रा, आयशा जुल्का और पूजा बत्रा पहली बार जब आए थे उसमें टेलीविजन पे, तो रंगोली में अभिलाष भाई तो बोले, अरे मैं कहाँ ये लिखूंगा? मैं कहा नहीं, आप लिखोगे ना। तो हम लोग उसको करते थे, रंगोली अपन वहाँ। तो जब पहली बार उसका कॉन्सेप्ट चेंज किया, कॉन्सेप्ट मेरा उनसे लिखवाया, राइमिंग में पूरा लिखते थे। मुंबई से नुपुर माउची के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।